अभिनव सिंह जी, आप एक कुत्ते को भी नहीं रोक सकते, समझ रहे, ना रास्ता बदल सकते उसका। आप तो एक इंसान को गोली मारने की बात कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसा इंसान जिसे जनता ने चुना और सांसद बनाया, समझ रहे, जो हमारे एक संवैधानिक पद पे है, उस व्यक्ति को आप गोली मारने की बात कर रहे हैं, समझ रहे। साथियों, चंद्रशेखर आजाद रावण से हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, समझ रहे, लेकिन हम अपने ही देश के व्यक्ति को, अपने ही देश की जनता के द्वारा चुने हुए सांसद को इस बात के लिए बिल्कुल भी किसी का समर्थन नहीं करेंगे कि कोई उस व्यक्ति को गोली मारने की बात करेगा। और साथियों, एक कैसा ढोंग पाखंड, एक बोल रहे अरे हम सनातनी रक्षक हैं, चंद्रशेखर ने हमारे धर्म के लिए गलत बोलता, भगवानों के लिए ऐसा वैसा, ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे भाई आप। अगर वो बोलता है तो भारत देश में संविधान है, और भारत देश संविधान से चलने वाला देश है, और यह संविधान किसी एक जाति वर्ग का नहीं है और ना ही उसके लिए है, यह सभी का है और सभी के लिए है। अगर कुछ भी होता है तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाए। और बिल्कुल साथियों, हम देख रहे हैं अब तो हमें लगता है कि ये ट्रेंड सा बनता जा रहा है। या तो ये लोग मिले होते हैं साथियों आपस में कि जैसे ही कुछ चर्चित बहुचर्चित नेताओं की सभाओं की बातें आती हैं कि यहाँ पर अब सभा होगी वहाँ पर, तो वैसे ही कुछ ऐसे लोग आते हैं और वो उनकी धमकियां देना चालू हो जाता है। ठीक ऐसे ही साथियों, समझ रहे, अभी मतलब कुछ दिनों पहले मोदी जी के लिए बोल रहे थे यही करणी सेना के कुछ लोग कि अरे वो अजमेर में ऐसा घुस नहीं पाएंगे, जे नहीं कर पाएंगे। एक प्रधानमंत्री नहीं घुस पाएगा, क्या बच्चों जैसी हरकतें करते हैं आप लोग तो यार। ये उतना समझ रहे थे भाई, ये लोग तो बतबोले निकले, समझ रहे, बातें बनाने वाली। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि फालतू में मत भटकाइए। समझदार शिक्षित लोग माने जाते हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है इन लोगों का वैसा जिस हिसाब से हरकतें हैं, समझ रहे कि माने ही जाते होंगे, लेकिन अब लग नहीं रहे। और बिल्कुल साथियों, समझना पड़ेगा कि कैसे ये लोग धमकियां देते हैं, अरे इसकी रैली रोक देंगे, उसकी रैली, और फिर उसके बाद में क्या है, हाउस अरेस्ट हो जाएंगे, 4-5 पुलिस वाले आएंगे और फिर बस पोस्टर देखो, ये कर दिया, छावनी बना दी, ये हो गया, वो हो गया, ये। अरे भैया, तुम्हें 4 पुलिस वाले आए, उनने रोक लिया, और तुम एक कम से कम 4,000 या 40,000 की जो भीड़ लेके चल रहा, उसे रोकने के लिए तुम बाहर आ रहे थे, जबकि उस व्यक्ति के साथ भी सिक्योरिटी चल रही है, समझ रहे, Y+। मोदी जी के साथ तो और ना जाने कितनी प्रकार की सभी देश की सभी एजेंसियां हैं। आप उन्हें रोकने की बात कर नहीं रोक पाते, फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सनातन और हमारे धर्म के नाम पर अराजकता फैलाना चाहते हैं। और बिल्कुल साथियों, यही हाल है हमारे सांसद चंद्रशेखर जी के। देखिए, वो भी बढ़िया आते हैं रैलियों में, चिल्लाते हैं, अरे डंडे हैं हमारे पास, जूते चप्पल सिर पे मार देंगे, खाल उधार देंगे, चमड़ी ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर मेरे भाई, और ये स्वयं को बाबा साहब जी का अनुयायी बताते हैं, ये बताते हैं कि हम उनके बेटे हैं वारिस। अगर भाई बाबा साहब जी इस तरीके से भटके होते या अपने लोगों को भटकाया होता है कि चमड़ा, कहीं लठ डंडे, तो आप सांसद नहीं होते आज वर्तमान में। बिल्कुल साथियों, आज आप सांसद नहीं होते अगर पहले इतिहास में बाबा साहब जी ने ऐसा कुछ भी किया होता, समझ रहे। अगर आप साथियों, मैं अपने बहुजन वर्ग को बता दूं कि अगर आप किसी भी ऐसी अराजकता या जातंकवाद समझ लो, इस सभी से निपटना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सोच रहे हैं कि हम लठ लेके, जूते चप्पल, इनसे नहीं कुछ होने वाला। बिल्कुल साथियों, इसके लिए जरूरी है आपको ज्यादा से ज्यादा समझदार, जागरूक बनना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा शिक्षित भी बनना पड़ेगा, समझ रहे। और हमें अपनी सभ्यता संस्कृति को अच्छा मजबूत करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, बड़े बड़े अधिकारी बनना पड़ेगा हमें, समझ रहे, बड़े बड़े व्यापारी, ना सिर्फ नौकरी करनी पड़ेगी बल्कि हमें नौकरियों पे लोगों को लगाने वाला भी बनना पड़ेगा। और साथियों, इन सभी के लिए कानून है, संविधान है, लेकिन हकीकत में कहें तो जो लोग ये कहते हैं ना कि हम संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब जी को मानने वाले हैं, यही लोग संविधान का अपमान करते हैं साथियों, संविधान के नाम पर अराजकता फैलाते हैं। साथियों, हम देख रहे थे बाराबंकी की रैली में एक पत्रकार लोगों से पूछता है कि भाई ये डंडे किस लिए लाए आप, तो वो कह रहा है कि संविधान को तुम साइड में रख देंगे, ये हम करणी सेना के लिए लाए, समझ रहे। अगर साथियों ऐसा ही होने लगा और संविधान को सभी ने मानना बंद कर दिया, तो फिर आपस में एक दूसरे से लड़ भड़ के मर मिट जाएंगे भाई, पूरा देश लहूलुहान हो जाएगा, समझ रहे, कोई नहीं बचेगा, ये उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, और यही सब कुछ खत्म हो जाएंगे। इसलिए साथियों, मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि संविधान को मानिए। आप किसी भी जाति वर्ग के हैं, अभिनव सिंह भी बोल रहे कि अरे संविधान को नहीं, बाबा साहब ने ठाकुरों को दबंग, गुंडा, ये तो ऐसा नहीं भाई,
संविधान में सभी बराबर हैं और सबको एक साथ रखा गया है। संविधान या बाबा साहब ने नहीं आपने गुंडा ना कुछ बनाया ना किया, आप अपनी हरकतों से ही खुद ही बन रहे और बन भी नहीं पा रहे, समझ रहे, दबोचे भी जाते हो। तो संविधान ने ऐसा कुछ नहीं किया। समझना पड़ेगा साथियों कि किस प्रकार से हमारे देश में धर्म के नाम पर और संविधान के नाम पर इनको मानने वाले बताते हैं कि हम इनको मानने वाले हैं, यही लोग अराजकताएं फैलाते हैं और यही तो पाखंड है साथियों। आपने धर्म में पाखंड देखा होगा, राजनीति का यही तो पाखंड है कि कलम किताब की बात करने की जगह वो डंडे और चप्पलों की और जूतों की बातें करते हैं, समझ रहे। धर्म में पाखंड में जो फंसता है साथियों व्यक्ति, तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति फंसता है। लेकिन राजनीति के पाखंड में अगर फंस गए ना तो आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, सबका भविष्य खराब होता है और फंसता है। तो हमें हर एक जगह अगर हमें धर्म में फैल रहे पाखंड से लड़ना है और बचना है, तो हमें राजनीति में फैल रहे पाखंड और से भी बचना है और समझना पड़ेगा। बिल्कुल साथियों, आप सभी से यही कहूंगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी ना तो धर्म विरोधी बने और ना ही संविधान के विरोधी बने। बिल्कुल।